हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सक्यूलेंट के बारे में कुछ बताना चाहती हूं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो देखिए फ्रेंड्स, सक्यूलेंट सबको पसंद होते हैं, पर इस डर से कि वो ख़त्म हो जाएंगे हम उन्हें लाते ही नहीं हैं। देखिए, हम विंटर्स के और भी जितने फ्लावरिंग प्लांट्स को लेकर आते हैं, जैसे पिटूनिया, डायंथस और फ्लॉक्स और भी कई तरह के, तो वो भी तो हमें छोड़कर चले ही जाते हैं मार्च अप्रैल में। पर हम उन्हें लाने से कभी भी परहेज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही सस्ते मिलते हैं। 30 रुपीज़, 40 रुपीज़, 50 रुपीज़ तक हमें मिल जाते हैं और उनकी केयर करना भी आसान है, तो हम उन्हें लाने से कभी परहेज़ नहीं करते हैं। पर सक्यूलेंट, क्योंकि गर्म इलाकों में जहाँ हम रहते हैं, जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और भी गर्म इलाकों में, ये सक्यूलेंट आपको 2-3 महीने के मेहमान ही होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और उसके बाद ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। पर सक्यूलेंट की कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ भी हैं जिनको आप ला सकते हैं, जैसे हवार्थिया और एलो की कुछ वैरायटीज़, वो गर्म इलाकों में भी अच्छे से ग्रो होती है। तो सक्यूलेंट को लाने से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि वो बहुत ही महंगे होते हैं। एक सक्यूलेंट का प्लांट आप लेने जाएं हेल्दी, तो वो आपको कम से कम भी 150-200 से इसका स्टार्टिंग प्राइस आपको मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सक्यूलेंट प्लांट को आपको क्यों लाने चाहिए। देखिए, एक तो वो देखने में इतने खूबसूरत होते हैं और हम गार्डन लवर्स, हमें तो हर तरह का प्लांट अच्छा लगता है, तो हम उन्हें लाने से क्यों परहेज़ करते हैं। उन्हें लेकर आइए और जब उनका टाइम पूरा हो जाए तो बाकी प्लांट्स की तरह उनको भी अलविदा कह दीजिए। जैसे बाकी प्लांट्स को हम अलविदा करते हैं, उनके लिए तो हमें दुख भी नहीं होता है। तो सक्यूलेंट को भी आप इसी तरह से लेकर आइए। हाँ, वो बहुत महंगे होते हैं, लेकिन आप 1-2 सक्यूलेंट लाइए जो थोड़े से हार्डी हैं, जैसे हवार्थिया, एलो, जिनसे आपका मन भी खुश हो जाए और आपका बजट भी ख़राब ना हो। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि सक्यूलेंट की आप किस तरह से देखभाल करें और मेरे होम गार्डन में कौन कौन से सक्यूलेंट लगे हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इससे। देखिए, एक ये सक्यूलेंट की वैरायटी है। देखिए, इनके नाम तो मुझे एक्चुअली में याद थे, सॉरी, अभी मुझे बिल्कुल भूल चुके हैं, याद बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने सक्यूलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया है, उनके बारे में ना सोचा ना ख़रीदा, मैं इनके नाम ही भूल चुकी हूँ। तो आप इनको देख लीजिए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये थोड़े से हार्डी प्लांट होते हैं। एक ये वैरायटी है मेरे पास सक्यूलेंट की। पहले मैं आपको सारी वैरायटीज़ दिखा लेती हूँ, फिर मैं इनकी केयर की बात करूँगी। सबसे इजी ग्रोइंग सक्यूलेंट तो है मदर ऑफ थाउजेंड का। इसको तो मैं आपको बताना भूल ही गई। ये सबसे इजी प्लांट होता है ग्रो करने के लिए और ये गर्म इलाकों में भी बहुत अच्छा लगता है। तो नंबर 1 पर है ये प्लांट, जिसको आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं जहाँ गर्मियाँ बहुत होती हैं, नॉर्थ इंडिया के गर्म इलाकों में। तो इसको तो आप ज़रूर लेकर आइए। आपके आस पड़ोस में किसी के पास है तो इसका एक छोटा सा बेबी प्लांट लाइए, और ये बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए, ये है बेगोनिया। ये भी सेमी सक्यूलेंट प्लांट ही है। जो भी प्लांट जिनके स्टेम्स में ऐसे पानी भरा रहता है, ये सब सक्यूलेंट वैरायटी में आते हैं। देखिए, ये भी सेमी सक्यूलेंट में ही आता है। ये भी एक अच्छा प्लांट है, पर जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो ये प्लांट ख़राब हो जाता है। मैं ऐसे कई बार यहाँ से लेकर जा चुकी हूँ और पूरी विंटर सीज़न अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जैसे ही अप्रैल का महीना स्टार्ट होता है, मई तक ये पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। देखिए, ये भी एक सक्यूलेंट की हार्डी वैरायटी है। इसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, पर ये बहुत ही अच्छा प्लांट है। इस तरह के सक्यूलेंट आपको नर्सरी पर देखने को वैसे कम ही मिलते हैं, जो हार्डी वैरायटी के होते हैं। बड़े डेलिकेट से प्लांट उन्होंने छोटे छोटे पॉट्स में लगा कर रखे होते हैं। और ये वाले प्लांट अगर आपको कभी मिल जाए तो इनको ज़रूर आप ले लें। ये थोड़े से हार्डी प्लांट हैं दूसरे प्लांट्स के मुकाबले में। देखिए, ये भी कितना ब्यूटीफुल है और ये सबसे हार्डी प्लांट है। इसको कुछ नहीं होता है, ये गर्मियों में भी अच्छे से ग्रो करता है। देखिए, ये है एक प्लांट। देखिए, आपको
इनकी केयर कैसे करनी है। अगर इनकी सॉइल की बात करूँ ना मैं, तो सक्यूलेंट को सैंड और कोकोपीट का मिक्सचर पसंद है गर्म इलाकों में या ठंडे इलाकों में। हिमाचल में ये तो देखिए सिंपल सॉइल में लगे हुए हैं। इनकी सॉइल देखिए आप, बिल्कुल जो सिंपल नॉर्मल सॉइल होती है गार्डन सॉइल, उसमें कंपोस्ट मिलाया हुआ है और देखिए उसी में लगे हुए हैं। और आप इनकी ग्रोथ देखिए, बिना किसी केयर के कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं। पर गर्म इलाकों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हमें सैंडी सॉइल और कोकोपीट के साथ मिलाकर इसकी पॉटिंग सॉइल बनानी है। सैंड और कोकोपीट, उसमें आप सॉइल बिल्कुल भी ना डालें, क्योंकि कोकोपीट और सैंड के मिक्सचर में जब आप इस प्लांट को लगाएंगे तो इसके चांसेस होते हैं बचने के। मिट्टी में तो ये डेफिनेटली ख़राब हो ही जाते हैं। तो आप इस तरह का मिक्सचर बनाएं, उसमें पत्तों की खाद आप ऐड करें और इस प्लांट को आप लगा लें। और कोशिश करें कि उन्हें छोटे से छोटे पॉट में लगाएं। छोटे से छोटे पॉट में ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। और वाइट कलर का अगर आप इन्हें पॉट दें या फिर मिट्टी का पॉट तो सबसे बेस्ट रहेगा इनके लिए। मिट्टी के पॉट में आप इन्हें लगाएं। और देखिए ये शायद एचिवेरिया की वैरायटी है और आप इसके फ्लावर का साइज़ देखिए, सो ब्यूटीफुल, कितना बड़ा हो रहा है ये प्लांट, सो ब्यूटीफुल। देखिए अगर मैं इस पूरे प्लांट को ले भी जाऊँ ना तो देखिए वहाँ पर जाकर ये ख़राब हो जाएगा और मुझे बहुत ही बुरा लगेगा, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं लेकर जाऊँगी। बहुत ही अच्छा है। तो देखिए आपको इस तरह से इनके ख्याल रखने हैं। कितना ब्यूटीफुल है ये प्लांट, सो ब्यूटीफुल। और अगर इनकी प्लेसमेंट की हम बात करें तो आपको इनको रखना है विंटर में, तो फुल धूप में इनको रखना है आपको गर्म इलाकों में। पर जैसे ही समर आए वैसे इनके छाया में शिफ्ट कर दीजिए और पानी बहुत ही कम डालिए। अगर वाटरिंग की बात करें तो पानी इनको बहुत ही कम चाहिए होता है। इनके लीव्स में पानी भरा रहता है और ये ओवर वाटरिंग से ही ख़राब होते हैं। तो पानी इनको वंस इन अ वीक ही डालिए और जब समर सीज़न आएगा तब भी वंस इन अ वीक ही डालिए। और बिल्कुल इनके लीव्स के ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए। सॉइल में ही हमेशा आपको सॉइल मिक्स, जो इसका पॉटिंग मिक्स है उसी में आपको वाटरिंग करनी है और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मतलब गारंटी तो नहीं है पर हम ट्राई कर सकते हैं कि ये प्लांट हमारा अच्छे से ग्रो करे। ट्राई तो करना बनता ही है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि नर्सरी में अगर हम ऑफ सीज़न में भी जाते हैं तो उनके पास कुछ प्लांट्स बचे होते हैं। तो मैंने एक नर्सरी वाले भैया से पूछा कि आपके प्लांट्स कैसे बचे हैं इस गर्मी में भी, तो उन्होंने कहा कि आप ये कीजिए कि मिट्टी के पॉट में इसे लगा दीजिए और ज़मीन पर आप रख दीजिए। पर जो लोग बालकनीज़ फ्लोर्स में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, उनके लिए तो ज़मीन भी नसीब नहीं होती है। तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप क्या करें कि बड़े बड़े जो आपके पॉट हैं दूसरे प्लांट्स के, आप उस पॉट में इनको मिट्टी के छोटे छोटे इतने इतने से पॉट्स में लगा के रख दीजिए और होपफुली ये आपके प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे पूरी गर्मी और बच भी जाएंगे। और पानी का ख्याल रखिए, हो सके तो आप इनका एक अलग ही सेक्शन बनाइए। और क्योंकि इससे हमारा प्लांट ओवर वाटरिंग से बच जाता है। क्योंकि जब हम गर्मियों में दूसरे जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको वाटरिंग करते हैं और शावरिंग करते हैं तो इनकी लीव्स पे भी पानी गिरने का डर रहता है और उससे ये ख़राब हो सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है। मैं आपको एक और बताती हूँ सक्यूलेंट की वैरायटी जो मेरे पास है। ये देखिए, ये भी एचिवेरिया की ही कोई वैरायटी है, मुझे इसका नाम भी मालूम नहीं है। पर देखिए कितना ब्यूटीफुल ग्रो हो रहा है। और देखिए वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है। और ये एक और एचिवेरिया की वैरायटी, ये सेम वैरायटी है, इसी का पप यहाँ पे लगाया हुआ है। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। इसका ये नीचे वाला अगर आप तोड़ के साइड पे लगा लें तो आजकल इसकी रूट्स बन जाती हैं। अगर मैं इनकी प्रोपगेशन की बात करूं तो ये लीव से भी ग्रो होते हैं, पर उसके लिए आपको बहुत ही लंबा वेट करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ता है। तो आप ट्राई करें कि इस तरह से देखिए इसकी स्टेम कट करें। कोई भी सक्यूलेंट प्लांट है उसकी स्टेम को आप यहाँ से कट करें और सैंडी सॉइल, सैंड और कोकोपीट के मिक्सचर में लगा लें। और पानी आप तभी दें जब आपको पॉटिंग मिक्स कुछ सूखा दिखाई दे।
एक्चुअली में सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इसको आपको कट करना है और 2-3 दिन तक शेड में ही सूखने देना है। जब उसमें स्कार बन जाए और वो सूख जाए फिर आपको इसको ग्रो करना है, नहीं तो इसके गलने के चांसेस होते हैं। और प्लेसमेंट की बात करें अगर, तो इसको आप छाया में रखें जब आप इसको कटिंग से ग्रो कर रहे हैं। जैसे ही आपको लगे कि ये ग्रो हो चुका है फिर इसे विंटर की सारे दिन की धूप आपको देनी है। और फर्टिलाइज़र नीड की बात करें अगर इस प्लांट की, तो देखिए एक बार अगर आप इसका सॉइल मिक्स बनाते हैं, पॉटिंग मिक्स बनाते हैं कोकोपीट, सैंड और पत्तों की खाद के साथ, तो दोबारा आपको इसको कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा फर्टिलाइज़र की मांग नहीं करते हैं, अच्छे से ग्रो होते हैं। मेन प्रॉब्लम है इनको कैसे बचाया जाए। इनकी फर्टिलाइज़र नीड कोई इतनी ज़्यादा होती नहीं है, बस इन्हें बचाना ही हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है जहाँ हम रहते हैं गर्म इलाकों में। तो इनको बचाने के लिए देखिए आपको गर्मियों में तो बिल्कुल भी इसमें कोई खाद, कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी ऐड नहीं करना है। सिर्फ पानी डालना है, वो भी इसके लीव्स पर नहीं डालना है, नीचे इसके पॉटिंग मिक्स में ही डालना है। और इसे मिट्टी के पॉट में लगाइए और बड़े से गमले में रख लीजिए अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो इस तरह से। और पॉट साइज़ की मैंने बात कर ली कि छोटे से छोटा पॉट आप इनको दीजिए। इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा होती नहीं, इनकी फाइब्रस रूट्स होती है, तो पतले पतले धागे जैसी, और वो गल जाती हैं ज़्यादा पॉटिंग मिक्स की वजह से। हो सके तो आप सिंडर का यूज़ भी कर सकते हैं इसमें, अगर इसकी आपके पास है परलाइट या सिंडर तो आप एक पार्ट उसको भी डाल सकते हैं। तो मिट्टी का आप यूज़ ना करें इसके पॉटिंग मिक्स में अगर आप रहते हैं गर्म इलाकों में। और यहाँ हिमाचल में तो इसको बस ऐसे ही नॉर्मल प्लांट की तरह ही ग्रो किया जाता है, बिना किसी केयर के, बिना किसी ख़ास फर्टिलाइज़र के। जहाँ दिल करे वहाँ तोड़ के लगा दिया जाता है, ना ही इसको सुखाया जाता है 2-3 दिन तक शेड में। बस तोड़ते हैं, कहीं से लेकर आते हैं और लगा लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर तो गार्डनिंग करना बहुत ही आसान है, पर जहाँ हम रहते हैं उन इलाकों में गार्डनिंग करना थोड़ा मुश्किल है। तो हमें अगर सक्यूलेंट से हमें प्यार है तो देखिए हम इन्हें लिए बिना तो नहीं रह सकते हैं, इन्हें हमें लेना तो पड़ेगा ही। हमें इतने पसंद आते हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं, तो हमें इन्हें लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन ध्यान रखें आपकी कोई हार्डी वैरायटी लेने की कोशिश करें ताकि आपके पैसे किसी काम भी आ सकें। अप्रैल मार्च में तो ये ख़त्म हो ही जाएंगे, और बाई चांस अगर आप के प्लांट जो आप लेकर आए हैं वो गर्मी में ख़त्म हो रहे हैं तो देखिए बिल्कुल भी टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप गार्डनिंग क्यों करते हैं? अपने आप को खुश करने के लिए। गार्डनिंग एक मेडिटेशन की तरह होती है। अगर हम गार्डनिंग में भी टेंशन और स्ट्रेस लेंगे तो गार्डनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गार्डनिंग हमेशा स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। प्लांट्स आते हैं जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने कितनी खुशी हमें दी, कितने हमने उनकी खुशी से अपना फ़ायदा उठाया। देखिए जब हम खुश होते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हमारी आँखों को सुकून मिलता है। तो आप सक्यूलेंट लेकर आइए और उन्हें बड़े प्यार से अलविदा कर दीजिए। अगर वो ख़त्म हो जाते हैं अप्रैल मई के स्टार्टिंग में, तो देखिए बाकी प्लांट्स, बाकी फ्लावरिंग प्लांट जैसे पेटूनिया, डाइंथस, इस तरह के जो होते हैं इनको भी तो हम लोग बड़े आराम से टाटा बाय बाय बोल देते हैं बिना किसी टेंशन के, क्योंकि वो सस्ते होते हैं और ये महंगे होते हैं। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि इनको क्यों ख़रीदा जाए। पर अगर आपको इनसे प्यार है तो प्लीज़ आप ये ना सोचें, अगर आपके प्लांट ख़राब होने हैं तो उन्हें प्यार से अलविदा कर दीजिए। और हर बार इनको पेरेनियल समझने की भूल मत कीजिए, इनको सीज़नल ही समझिए। हर बार इनको लेकर आइए अपने घर पे और इन्जॉय कीजिए इसके साथ और मेडिटेट कीजिए इन प्लांट्स के साथ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और फिर मिलते हैं किसी और नए प्लांट के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, ओम शांति।